तो रूस का ये बड़ा हमला हुआ है यूक्रेन पर। आईसीबीएम हमले के बीच रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री का बयान भी आ गया है। 2 ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल मार गिराने का रूस की तरफ से दावा किया गया है। कुर्स्क इलाके में यूक्रेन ने ये बड़ा अटैक अंजाम दिया था। ब्रिटेन से जो स्टॉर्म शैडो मिसाइलें मिली हैं यूक्रेन का, उसका इस्तेमाल किया गया था कुर्स्क में हमले के लिए। 6 हाइमार्स मिसाइल और 67 ड्रोन्स भी मार गिराने का रूस ने किया है दावा। लेकिन रूस ने सिर्फ आईसीबीएम का इस्तेमाल नहीं किया है। आईसीबीएम के अलावा कई और मिसाइलों से हमला किया गया है। किंजल एरोबैलिस्टिक मिसाइल से भी हमला किया है। KH-101 क्रूज मिसाइलों से भी हमला किया है। यूक्रेन ने 6 KH-101 मिसाइलों को मार गिराया है। सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच रूस ने यह भीषण हमला किया है यूक्रेन में, जिसमें KH-101 क्रूज मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया। 6 क्रूज मिसाइल हालांकि यूक्रेन ने मार गिराई हैं एयर डिफेंस सिस्टम की बदौलत, लेकिन आईसीबीएम का इस्तेमाल हुआ है और ये अपने आप में एक टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है इस युद्ध का। और देखिए, इस वक्त सबसे अहम जानकारी है कि आईसीबीएम से सिर्फ रूस ने अटैक ही नहीं किया है, बल्कि अटैक के बीच रूस की आठवीं धमकी भी सामने आ गई है। क्रेमलिन ने कहा है कि हमें उकसाने की कोशिश न की जाए, आठवीं हमले पर उकसाने की कोशिश न हो। हम नियमों का सम्मान करते हैं, दूसरे देश भी सीमाओं का पालन करें। इस बात का साफ इशारा रूस की तरफ से इस हमले के बाद किया गया है। तो देखिए, इस वक्त आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि आईसीबीएम क्या है, ये कैसे काम करती है। आईसीबीएम से हुए इस बड़े हमले को इस जंग का टर्निंग पॉइंट क्यों माना जा रहा है। आईसीबीएम क्या होता है? इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होती है आईसीबीएम, जिससे हमला किया है रशिया ने। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, यानी एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक हथियार पहुंचाने में सक्षम होती है, ये हमला करने में सक्षम होती है। आईसीबीएम की कम से कम जो रेंज है वो है 5,500 किलोमीटर की, और इसका इस्तेमाल किया गया है रूस की तरफ से। मोबाइल लॉन्च वाहन से इसे छोड़ा जाता है। देखिए, आईसीबीएम की एबीसीडी क्या है हम आपको बता रहे हैं। कैसे काम करता है आईसीबीएम? लॉन्च के बाद इंजन मिसाइल को अंतरिक्ष में ले जाता है। इस तरह से काम करता है। मिसाइल पृथ्वी की सतह से 1200 किलोमीटर ऊपर उठती है, यानी ये ऊपर जाती है। वॉरहेड्स अलग अलग लक्ष्यों को भेजे जाते हैं, लक्ष्य पहले से सेट होते हैं। वॉरहेड्स वायुमंडल में दोबारा एंट्री करते हैं, यानी स्पेस में जाते हैं और फिर वापस वायुमंडल में एंट्री करते हैं और लक्ष्य पर जाकर हिट करते हैं वो लक्ष्य जो पहले से सेट किए गए हैं। हाइपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल करती है, यानी बहुत तेज गति से हाइपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल करती है आईसीबीएम। अंतरिक्ष और वायुमंडल दोनों में इसकी हाई स्पीड बरकरार रहती है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि आईसीबीएम का इस्तेमाल करना अपने आप में एक अलग तरह की हमला है जो रूस की तरफ से किया गया है। जी हां, वॉरहेड्स के साथ डिकॉय भी छोड़े जाते हैं और आईसीबीएम को रोकना इसीलिए चुनौती माना जाता है, चैलेंज माना जाता है। और सबसे बड़ी बात है ये, एयर डिफेंस सिस्टम को भी ये चकमा देने का मादा रखती है। और यही वजह है कि आईसीबीएम की तरफ से इस बड़े अटैक को अंजाम दिया गया है। ये जंग का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। कुलकर्णी साहब, लेकिन क्या रूस को इस बड़े हमले के लिए मजबूर किया गया? क्योंकि पहले अमेरिका से जो ATACMS मिला हुआ है उससे हमला किया जाता है, रूस की तरफ से धमकी आती है, परमाणु नीति में बदलाव किया जाता है, उसके बाद फिर जो ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल है उससे हमला कर दिया जाता है। क्या रशिया को इस हमले के लिए मजबूर किया है अमेरिका ने? समीर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहूंगा आप लोगों को मुबारकबाद, जिस प्रकार से आप बिल्कुल ठीक असेसमेंट कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि उकसाया जा रहा है, क्योंकि ट्रंप के आने से पहले और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के जाने से पहले यूक्रेन की हौसला अफजाई के लिए यूक्रेन को कुर्स्क में जो 1000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका उन्होंने पकड़ रखा है, उसको कम से कम मजबूती से पकड़ रखने के लिए, जिससे कि बार्गेनिंग में बाद में जब सीजफायर होता है उस पर आसानी होगी। क्योंकि रूस ने तकरीबन 18% इलाका यूक्रेन के अपने कब्जे में रखा है, जो आप सब जानते हैं डॉनबास रीजन का एरिया है। और इसके लिए आप देखते हैं कि जिस प्रकार से हमला किया गया निप्रो में, यह दिखाने के लिए ये आईसीबीएम से न्यूक्लियर
भी होती हैं और नॉन न्यूक्लियर टिप भी होती हैं। और जैसे आपने ठीक बताया, अंतरिक्ष में जाती है, अंतरिक्ष के बाद वो एंट्री करते हैं, तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ मल्टीपल व्हाट दे कॉल इट द मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड व्हीकल, MIRV जिसे बोलते हैं, वो घुस करके फिर जो टारगेट ले रहा है। अभी तो ICBM, चाहे रूस ने नहीं माना है कि उन्होंने फायर किया है, यूक्रेन ने कहा है कि उन्होंने ICBM फायर किए हैं। किंजल जो है जैसे है वो हाइपरसोनिक मिसाइल है, हाइपरसोनिक यानी कि ध्वनि से 5 गुना ज्यादा तेज चलने वाली मिसाइल है, जिनको रेडार और उनको ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। ICBM नहीं, IRBM भी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो 3000 से 5000, उसके बाद मीडियम रेंज है जो 3000 तक है, और फिर उसके बाद जो शॉर्ट रेंज है जो 1000 किलोमीटर। तो अगर इस तरह के मिसाइल का इस्तेमाल रूस कर रहा है तो ये दिखाना चाहता है पश्चिमी देशों को और खासकर अमेरिका को, या फ्रेंच ब्रिटिश जो आप जैसे कह रहे हैं स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स है या इनके ATMs है, ये अगर आप हमारे रूस के ऊपर हमला करेंगे तो हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। और जिस प्रकार से अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी में भी वो एक यानी तरीके से रूस साफ ठीक तौर किया पर है। दिखा रहा है इसके जरिए कि कैसे हम, अगर आप इस तरह से उकसाएंगे तो फिर हम कहां तक और किस तरह का हमला कर सकते हैं।